नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर का यह जो लेटर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह लेटर शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस कैप्शन के साथ में वायरल हो रहा है कि अब ओपीएस जारी रहेगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यह ऑर्डर है वो राजकीय सेवकों मतलब शिक्षकों और राजकीय कर्मचारियों के लिए है ही नहीं। यह ऑर्डर दोस्तों राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कार्यरत हों या सेवानिवृत्त हों, उनके लिए ऑर्डर है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ओपीएस से संबंधित आदेश था, मैं आपको बताऊं दोस्तों, 19 मई 2022 को ओपीएस से संबंधित जो आदेश निकला था वो समस्त राजकीय सेवकों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए था, जबकि राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासित संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य जो निगम वगैरह थे उनके लिए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी या कर्मचारी थे उनके लिए ओपीएस के लिए अलग से 20 अप्रैल 2023 को ऑर्डर निकला था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि राज्य बोर्ड, निगम, उपक्रम और स्वायत्त शासित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा अलग से हुई थी। ओपीएस का ऑर्डर अलग से जारी हुआ था और राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से हुआ था। और दोस्तों, ये जो 26 नवंबर का आदेश वायरल हो रहा है, यह राज्य बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासित संस्थाओं और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस जो 26 नवंबर का जो लेटर है या आदेश है, इसमें क्या बात कही गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर है ये 6 जून 2025 और 9 अक्टूबर 2025, मुख्य रूप से 9 अक्टूबर 2025 का जो लेटर था वित्त विभाग का, उससे संबंधित यह लेटर है, उसको संदर्भ रखते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, क्या क्या बातें हैं वो संक्षेप में और साफ एवं सरल भाषा में मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। यह जो 26 नवंबर का आदेश है, ये वित्त विभाग का आदेश था 9 अक्टूबर 2025 का और 6 जून 2025 का, उसके संदर्भ में यह आदेश निकाला गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह कही गई हैं, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 9 अक्टूबर 2025 का आदेश निकलने के पहले जिन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2023 तक ओपीएस लागू हो चुकी है, उन संस्थाओं में ओपीएस निरंतर लागू रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जिनमें ओपीएस लागू हो चुकी थी 31 अक्टूबर 2023 तक, उनकी ओपीएस निरंतर जारी रहेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर संस्थाएं दोस्तों कौन कौन सी, यही बोर्ड, निगम वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया थे, जो कि इस लेटर में है। ये जो संस्थाएं हैं, यह संस्थाएं जो पेंशन देगी, ये पेंशन उनकी स्वयं की जो क्षमता है, मतलब यदि ऐसी संस्थाएं पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित नहीं है तो ऐसी संस्थाएं फिर अपने खुद के आय के स्रोतों से अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन और उससे संबंधित परिलाभ देगी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसी संस्थाएं जिन्होंने अपने कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के से ओपीएस लेने का विकल्प प्राप्त कर लिया है, साथ ही जो राशि थी वो भी प्राप्त कर ली। अब राशि कौन सी, एनपीएस, सीपीएफ वगैरह में दोस्तों नियोक्ता संस्था और कुछ हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काटा जाता था। तो नियोक्ता संस्था का जो हिस्सा था, अनुदान था, उसको यदि इस संबंधित संस्था ने अपने पेंशन फंड में जमा कर लिया है और उसके बाद भी यदि पेंशन जारी नहीं की है, अभी तक प्रारंभ पेंशन देना शुरू नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी वित्तीय सुदृढ़ स्थिति है, यदि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक है तो उस कंडीशन में वह ओपीएस का लाभ दे सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी स्पष्ट है, दोनों बिंदु से स्पष्ट हो गया है कि निगम, बोर्ड वगैरह में जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं या आगे होंगे, उन सबको ओपीएस दिया जा सकता है, परंतु यहाँ पर भी शर्त डाली गई है कि ऐसी संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा बिंदु है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि ओपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत जिन संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों से ओपीएस के लिए विकल्प पत्र भरवाए हैं, साथ ही उनके जो विकल्प पत्र हैं वो भी स्वीकार हो गए हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ऐसी संस्थाएं ओपीएस नहीं देंगी, बल्कि
ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 9 अक्टूबर 2025 का आदेश प्रभावी रहेगा। और जो 9 अक्टूबर 2025 का ये आदेश था उसमें स्पष्ट किया गया था कि ऐसी संस्थाएं जो अपने कर्मचारियों को पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय ले सकती हैं। साथ ही दोस्तों 9 अक्टूबर 2025 का जो लेटर था उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी संस्था जो अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण अब पेंशन नहीं देगी, परंतु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ओपीएस का विकल्प दे दिया है, साथ ही अपना जो राज्य अपना नियोक्ता का जो अंशदान था वो भी पेंशन फंड में जमा करा दिया है, तो ऐसी संस्था जो कि अब ओपीएस नहीं देगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण, वो संस्था जो कर्मचारी से उसने नियोक्ता का हिस्सा लेकर के पेंशन फंड में डाला था, उस पेंशन फंड के पैसे को वापस संबंधित कर्मचारी को वापस लौटाएगी ब्याज के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ये जो लेटर है 26 नवंबर का, यह लेटर राज्य के उन कर्मचारियों के लिए जो राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त हैं या कार्यरत हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए है। और इसका सार ये है कि ऐसी किसी संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो ओपीएस नहीं देने का निर्णय ले सकती है। ये अभी भी ऐसा ही है, परंतु यदि कोई ऐसा राज्य उपक्रम है जो कि 100% या पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित है, तो वहाँ पर ओपीएस बहाल रहेगी। साथ ही दोस्तों यदि ऐसे संस्थान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो ऐसे संस्थानों में भी ओपीएस बहाल रहेगी। आशा है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ये ऑर्डर है 26 नवंबर का, इसको समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिली है इस ऑर्डर को समझने में, तो इस वीडियो को आप अन्य साथियों तक शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।